डोंट माइंड माई हेयर स्कूल के लिए करना पड़ता है क्योंकि स्कूल को लंबे बाल पसंद नहीं है सैडली। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने ये वाले रेफरेंस की आउटलाइन ड्रॉ कैसे की। तो जिन लोगों को भी आउटलाइन ड्राइंग में दिक्कत रही थी उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी ये। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कैसे आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मटेरियल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो एक नॉर्मल इरेजर, आउटलाइन की पेंसिल्स और छोटी डिटेल्स के लिए सकुरा की मैकेनिकल पेंसिल 0.5 की लेड पेंसिल आपको जो मार्केट में मिल जाती है। मैं लूमिस मेथड का पूरा इस्तेमाल नहीं करता, वो मुझे पसंद नहीं है उतना। मैं थोड़े मेजरमेंट्स ले लेता हूँ और अंदाजे से भी ड्रॉ कर लेता हूँ। बस मैं गाइडलाइंस का इस्तेमाल करता हूँ हल्की फुल्की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इसमें जो फेस का शेप है पहले उसको रफली ड्रॉ कर ले रहा हूँ, जो कि मुझे जो भी मैं रेफरेंस को ऑब्जर्व करके देख रहा हूँ, जो मुझे रफ शेप लग रहा है फेस का सिंप्लीफाई करके मैं उसको हल्के हल्के हाथों से ड्रॉ कर रहा हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप कि जो भी हम आउटलाइन बना रहे हैं, अगर हमें कोई रियलिस्टिक स्केच बनाना है तो और फिर कोई भी हम आउटलाइन कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस हैं उन्हें हमें बिल्कुल ही हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। तो अगर हम कोई गलती करते हैं उसे इरेज करने में आसानी हो। तो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो वीडियो में बेरली दिख रहा होगा, तो मैं इस वीडियो का कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दूंगा ताकि आपको अच्छे से आउटलाइन दिख जाए। तो मैंने बेसिक फेस का शेप बना लिया और नेक के राउंड का शेप बना लिया है। अब मैं एक सेंटर में लाइन खींचता हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा लग जाए मुझे नोज़ को कहाँ प्लेस करना है, आइज़ को कहाँ प्लेस करना है। वैसे ये मेथड मैं प्रैक्टिस के लिए यूज़ करता हूँ। अगर मुझे कोई डिटेल आर्ट वर्क बनाना होता है तो मैं ग्रिड ड्राइंग का मेथड यूज़ करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट है। तो चैटक वाली वीडियो पे कमेंट आया था कि मैं ग्रिड मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। तो ग्रिड मेथड चीटिंग नहीं होती है। बहुत सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं जो अपने स्केचेस में, अपने कमीशन वर्क्स में। तो ग्रिड मेथड यूज़ करने में कोई बुराई भी नहीं है अनलेस अनटिल आप प्रैक्टिस करते हैं। मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। आपकी जो बेसिक ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए। तो जो बिगिनर आर्टिस्ट होते हैं उनको स्टार्टिंग में ग्रिड मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए, उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने आर्ट स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। तो मैं गाइडलाइन यहाँ पे मैं आउटलाइंस बना रहा हूँ। लिप्स मैं हल्के हल्की मार्किंग्स कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आइज़ प्लेस्ड होंगे, यहाँ पे आईब्रोज, यहाँ पे लिप्स, यहाँ पे नोज़ प्लेस होगा। तो मैं हल्की HB पेंसिल का यूज़ करके हल्के हाथों से मार्किंग्स कर रहा हूँ। तो अब मैंने स्टार्ट किया राइट आईब्रो से, जो कि मैंने इसको हल्का हल्का उभारना स्टार्ट कर दिया है। तो हल्का से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके उससे मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। आउटलाइन ड्रॉ करने में या फिर स्केचिंग करने में या शेडिंग करने में सबसे इंपॉर्टेंट टिप होती है, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो से बोलता आ रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन। तो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल सब बढ़िया होनी चाहिए और ये स्किल आपको टाइम के साथ ही मिलेगी। आपको बस पेशेंस रखना है और प्रैक्टिस करते जाना है। तो अगर आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत आराम से रेफरेंस को ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना चाहिए। तो आईब्रोज में मुझे मिस्टेक दिख रही है अभी से। तो जो आईब्रोज है उनमें मुझे मिस्टेक दिख रही है, जो कि मैं बाद में सुधारूंगा। और ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत सारी चीज़ें मैं बाद में सुधारता हूँ। तो आईब्रोज के बाद मैं आई पे मूव ऑन कर रहा हूँ, राइट आई पे। तो उसमें मैं हल्के हल्के से स्टार्टिंग में हल्के हाथ से ही करता हूँ और आपको ज़्यादा पेपर के अंदर प्रेशर अप्लाई नहीं करना है क्योंकि बाद में अगर आपने गलती की तो इरेज करने में दिक्कत हो। रियल टाइम में दिखा रहा हूँ कैसे मैं हल्के हल्के से आइज़ को ऑब्जर्व करते हुए, रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि आइज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आइज़ को ड्रॉ करने में। अगर वो आइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फेस का, जो कि इमोशंस को शो करता है। अगर आपसे गलती से भी हल्की सी भी गलत आई ड्रॉ हो गई तो पूरे जो एक्सप्रेशन जो चेहरा दिखा रहा है वही पलट जाता है बिल्कुल ही। तो आइज़ को बहुत ही बारीकी से, बहुत ध्यान से ड्रॉ करना चाहिए। तो मैं रेफरेंस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, स्टार्ट में करते हैं आई लैशेस जो हैं उनकी भी हल्की मार्किंग्स कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों को पहली आई ड्रॉ करने के बाद दूसरी आई ड्रॉ करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो उनको जो वो पहली आई तो ड्रॉ कर लेते हैं बाद में, लेकिन उनको दूसरी आई मैच करने में बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, जो आई का लेवल है लोअर, तो जो आई की अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री है उसको मैं स्केल से हल्की सी मार्किंग कर लेता है, फिर अंदाज़ा एक ले लेता हूँ कि इतने एरिया में ही आई आएगी। तो ये ट्रिक वही काम करती है जहाँ फोटो में फेस का फ्रंट प्रोफाइल दिखाया जा रहा है, वही काम करती है। और जो फोटो है उसका एंगल भी सीधा हो। अगर फोटो का एंगल डिफरेंट है या फेस का दूसरा, अगर फेस भी टेढ़ा अगर दिखाया जा रहा है फोटो के अंदर, तो वहाँ ये ट्रिक काम नहीं करेगी, वहाँ आपको कोई दूसरी ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो बेसिक्स सिखाने के लिए मैं आपको एकदम सिंपल फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ जहाँ पे लाइटिंग भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइटिंग है और फ्रंट प्रोफाइल वाला फेस है। तो ऐसा नहीं है अगर आपने एक पार्ट ड्रॉ कर लिया तो वो वहीं ख़त्म है। आपको बार बार पूरी ड्राइंग के दौरान थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना है और रेफरेंस को करना है। तो आउटलाइन ड्राइंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे ज़्यादा आपको टाइम इसी पे देना है, क्योंकि ये मैं बहुत सारे बिगनर आर्टिस्ट को देखता हूँ जो सीधा मूव ऑन कर जाते हैं रियलिस्टिक शेडिंग या हाइपर रियलिस्टिक शेडिंग में। तो आपको उतना जल्दी आगे नहीं बढ़ना, धैर्य रखना है। और तो मेरे कैमरे ने मुझे वापस से धोखा दे दिया और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। तो जब मैं नोज़ ड्रॉ कर रहा था तो उस टाइम कैमरे ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे नोज़ ड्रॉ की। सबसे पहले जो है मैं नोज़ का बॉटम वाला पार्ट होता है, जैसे ये वाला पार्ट है, मैं उसको क्या करते हैं सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ और उसके अंदाज़ा लगाता हूँ कि वो कहाँ पे प्लेस्ड होगा और उसकी राइट पोजीशन को एस्टिमेट करता हूँ। तो मैंने देख लिया। अब मैं देखता हूँ कि आई के कौन से पार्ट से
आईब्रो के कौन से पार्ट से स्ट्रेट लाइन खींचने पे नोज़ का जो बाउंड्रीज है वो दिख जाती हैं। तो मैं फ़ोटो में ऑब्जर्व करता हूँ और उससे अपनी ड्राइंग से मिला के एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ हल्के से ही, ताकि वो दिखे ना ज़्यादा। तो दिक्कत होती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं यही ट्रिक यूज़ करता हूँ। और नोज़ का जो नीचे वाला पार्ट है, जो बेस वाला पार्ट है, उसको सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ। फिर साइड में जो नोज़ की लाइंस जा रही होती हैं उन्हें मैं क्या कहते हैं बाद में ड्रॉ करता हूँ। तो जैसे जैसे हम जैसे फेस के अंदर है, किसी भी ड्राइंग के अंदर जैसे जैसे हम आउटलाइंस ड्रॉ करते जाते हैं, तो जो पहली वाली ड्राइंग है हमारी, जैसे आईज़ मैंने बना दी, तो वो मुझे हेल्प किया नोज़ बनाने में। अब मैं नोज़ बना लूँगा तो अब मुझे वो नोज़ का जो आउटलाइन है मुझे हेल्प करेगा लिप्स बनाने में। जैसे कि मैं नोज़ के सेंटर से एक लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे लिप की प्लेसमेंट मिल जाए। और ये आसान होता है वैसे तो पहले ही बताया, ये आसान जब होता है जब आपकी जो फ़ोटो है उसमें फ्रंट प्रोफाइल हो, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना हो एंगल, तो वहाँ सबसे ज़्यादा आसान होता है। और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स फ़ोटोज़ होती हैं वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि चिन के कौन से वाले पार्ट से लिप का पार्ट पे लाइन इमेजिन करता हूँ और देखता हूँ कि वो कहाँ से आ रही है, और वैसे ही लिप भी ड्रॉ करता हूँ। और ये काम आपको बहुत ही स्लोली करना है, एकदम ही पेशेंस के साथ करना है। लिप्स ड्रॉ करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप यही है। तो जो लाइन अपर लिप और लोअर लिप को सेपरेट करती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप कभी ट्राई करके देखना, अगर वो लाइन जैसी होती है उस हिसाब से जो फेस का एक्सप्रेशन है वो बदलता जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो सेपरेशन लाइन जो होती है अपर लिप और लोअर लिप की। अगर आपने वो परफेक्टली ड्रॉ कर ली तो बाकी तो ईजी ही है, क्योंकि अगर वो ये लाइन ख़राब होती है तो जो फेस का एक्सप्रेशन है वो ख़राब हो जाता है। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ फोरहेड की तरफ। तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था कि मुझे फोरहेड कितना बड़ा बनाना है, तो वो उसे ड्रॉ करने में मुझे बड़ा दिक्कत हुई। तो इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया मेजरमेंट का। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मेजरमेंट वाली टेक्निक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो फोरहेड की जो लंबाई है उसे बनाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, उसका मैं अंदाज़ा ले नहीं पा रहा था कि वो कैसी है। तो उसमें कई ट्राइज लगे मुझे, कई बार मैंने बना के इरेज किया फिर बनाया बहुत ज़्यादा, तो उसमें दिक्कत हुई मुझे। तो जैसे इस वीडियो में देख रहे हैं, जो हेयर्स वाला पार्ट है, जो अपर हेड वाला पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज्ड है। तो उससे बनाने में मुझे टाइम तो नहीं लगा, वो मेरे लिए बहुत ईजी था। मैंने लाइटली HB पेंसिल का यूज़ करके हेड का एक रफ शेप बना लिया। फिर मैं डिटेल्स पे गया कि कहाँ पे कैसे बाल मुड़े हुए हैं, कहाँ पे बाल कैसे डायरेक्शंस कहाँ गए हुए हैं, तो वो मैंने बना लिया। और ईयर्स जो हैं इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, इन्हें बनाना बड़ा सिंपल है। रेफरेंस को ऑब्जर्व करके बस राइट पोजीशन, जो ईयर्स हैं फ्रंट प्रोफाइल है तो ईयर्स भी सेम लेवल पर होंगे और ज़्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं हैं। तो जो ईयर्स हैं उनके वो भी बराबर पे होंगे सिमेट्रिकली। तो बाल बनाने के बाद मैंने उसमें डिटेल्स ऐड की, जो कि अलग अलग एयर और जो ऊपर जुड़ा बना हुआ है उसमें भी, और कहाँ बाल निकल रहा है। जो नेक का एरिया फिर और बाकी बॉडी है उसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उसको मैंने सिंपली बस ड्रॉ कर दिया रेफरेंस को ऑब्जर्व करके। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता भी नहीं है वैसे। और बाकी फेस कंप्लीट होने के बाद जो बाकी बाल इधर उधर से निकले हुए हैं फेस में से आगे पीछे, वो मैंने बना दिया बाद में। और वैसा भी नहीं है, जब मैं शेडिंग भी कर रहा होता हूँ तब भी मैं बहुत सारी चीज़ें चेंज करता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताई है। तो अभी जो आउटलाइन है वो फाइनली रेडी हो गई है। अभी इसमें मैं आगे शेडिंग में मूव कर सकता हूँ। तो अगर वो किसी भी पार्ट में दिक्कत आ रही है, जैसे आईज, नोज, लिप्स में, तो कमेंट में बताएं, तो मैं उसके ऊपर एक रियल टाइम वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं अपने ड्राइंग और वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले डाल देता हूँ। तो जिनको कमीशन वर्क भी करवाना है वो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। चैनल पे बाकी भी आर्ट वीडियोज़ हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।